बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अमिता शिंदे ने और वीडियो का टाइटल है केदारनाथ यात्रा सोनप्रयाग टू केदारनाथ टेम्पल 16 किलोमीटर ट्रैकिंग केदारनाथ यात्रा एपिसोड 3। और हम लोग 2 से 3 पर आ गए हैं। वैसे केदारनाथ मूवी हम लोगों ने देखी है, लेकिन आज हम लोग एक ब्लॉग देखेंगे तो डेफिनेटली एक डिफरेंट एंगल से हम लोग वीडियो देखेंगे। और लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ नेहा कौशिक को, जिन्होंने बहुत खूबसूरत ईमेल हमें लिखी थी। थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। तो अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। वाओ, कितना खूबसूरत है। ये पूरी जर्नी डेडिकेटेड है भोलेनाथ को। वीडियो एंड तक देखना। आज सावन के सोमवार की आरती है, तो महादेव की भक्ति में हम सब झूमें। जय भोले, हर हर महादेव। एको कर रहे हैं ना? वो पहाड़ पे खड़े हाँ, होंगे वो ना। देखिए। रात भर से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, इसीलिए जो वेदर है वो और ठंडा हो गया यहाँ पे। और बिल्कुल यहाँ पे नीचे ऐसे टैक्सी लगी रहती है। ये और केदारनाथ इन्हीं टैक्सी मूवी में याद आ हम रही जाएंगे है गौरीकुंड। देख के। एक जर्नी में आपको सब देखने को मिलता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हैप्पी क्या? मोमेंट्स। पानी है। प्रॉब्लम्स भी आती है, Okay. बट क्या है प्रॉब्लम्स? इस नज़रिए का फेर है और एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन है। और हम एक्सेप्ट करने वालों के लिए बारिश भी एडवेंचर है। बहुत बारिश होगी, लैंडस्लाइड हो सकती है, रास्ते बंद हो सकते हैं। ये सब सोच के चले थे हम, तो हर कदम आगे बढ़ने की खुशी थी। अभी तक बहुत सॉलिड बारिश हो रही थी, पूरा फॉग लगा हुआ है। लैंडस्लाइडिंग होगी ना? हाँ, हटाने के लिए जा रहे होंगे। रास्ता आगे टूट गया है, तो भी सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शायद हम पैदल ही जाएं, या पॉसिबली शायद आगे से थोड़ा गाड़ी मिल सकती है। एलजी हमारे लिए 5 किलोमीटर का ट्रैक और हो जाएगा। सुमो आगे से मिलेगी जहाँ से रास्ता बना हुआ होगा। तो रास्ते से भी थोड़ा टैक्सी मिल गई है हमको। अबे यार रस्ते में बनने में पानी है। रास्ते से भी टैक्सी मिल गई है, देखते कहाँ तक जा पाते हैं। ड्राइवर भाई ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये प्लास्टिक शीट लगाई थी। वाओ, और अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। मैगी यहाँ से ट्रैक शुरू होता है 16 किलोमीटर का, और रास्ते में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। 16 ऑल तो किलोमीटर। बारिश हो रही है, एक स्टिक हमने ले ली है, शायद क्या पता ज़रूरत पड़े। बाकी वी आर फुली पैक्ड, और अगर आप लोग आते हो तो रेनकोट आप पहले से ही लेके आ सकते हो। कोटद्वार से यहाँ पे जो आपका ई पास वगैरह है उसकी एक बार वेरिफिकेशन होती है, तो वो आप डाउनलोड करके रख सकते हो PDF में। बाकी यार अभी तो हम लोगों ने स्लीपर ही पहनी हुई है, बिकॉज बारिश हो रही है। मैंने सोचा यार जूते गीले हो जाएंगे, आगे जाके अगर कंफर्टेबल नहीं लगेगा तो शूज़ पहन लेंगे। मुझे लग रहा है शायद पॉसिबली धूप आएगी थोड़ा टाइम में। जगह जगह में आपको ऐसे पानी के स्पॉट मिलते रहेंगे। इसके बाद आएगा जंगल चट्टी 3.5 किलोमीटर, और केदारनाथ अभी 15.5 किलोमीटर। जर्नी जस्ट स्टार्ट ही हुई है अभी। सी धूप आ गई है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बट इट फील्स गुड। ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत है। ये टाइम लैप्स नहीं है, ये इतनी तेज़ी से ही फ्लो कर रहा है। सो इट्स अ चेंज ऑफ लुक, चेंज ऑफ वेदर। केदारनाथ सीधे हैं, आराम से हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? कितनी उम्र हो गई? 69 साल। चलो हैं। कौन सी बार जा रहे हो आप? ये पहली बार है? हाँ। पहली बार जाना था? हाँ, पहली बार जा रहे हो? चलो चलो।
तो दादी जी जो हैं 69 ईयर्स की हैं और ये 16 किलोमीटर का ट्रैक कर रही है अपनी पूरी फैमिली के साथ। फैमिली इनके पीछे चाय पी रही है, बट ये अपना आराम से कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये है भैरवनाथ जी का मंदिर। दादी कौन सी बार जा रहे हो आप? एक बार। पहली बार? पहली बार जा रहे हैं। अरे वाह कितना दूर है, क्या है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी तो हम मतलब 2 किलोमीटर के आसपास ही आए हैं। पहुँच बिल्कुल सकते हैं, हिम्मत रखो। हाँ जल चढ़ाएंगे, हिम्मत रखो, धीरे धीरे चढ़ेंगे, बिल्कुल चढ़ाएंगे। जा रहे हैं भोले बाबा के साथ। अरे पहाड़ी है, चढ़ जाएंगे। जय भोले। जय भोलेनाथ। रास्ता कितना अच्छा बना ये हुआ है रास्ता ना। है यार, इन लोगों को देख के हिम्मत बन जाती है। मतलब जब ये लोग चढ़ सकते हैं सही बात है। इस उम्र में, जब वो देखो कई लोग बादल। बिल्कुल बिस्तर पकड़ लेते हैं, इन्होंने हिम्मत बांधी हुई है कि बिल्कुल जल चढ़ा के आएंगे। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। प्रॉपर वेट कैरी करके चल रहे हैं, वजन उठा के चल रहे हो बिल्कुल। क्या मनोकामना है आपकी? राजी खुशी रखें। हाँ जी, हाँ जी। सब देख लिए हैं। मुक्ति है, बस ये मुक्ति का द्वार है। हाँ जी। सोलो ट्रैक करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो हेलीकॉप्टर घोड़े या खच्चर में भी आप ऊपर चढ़ सकते हो, इजीली अवेलेबल है बिल्कुल नीचे से ही। और रास्ते में ही आपको प्रॉपर वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएंगे। सो एक्चुअली अरेंजमेंट सारे ही किए हुए हैं। इवन जो आप ये ट्रैक का पाथ देखोगे तो ईजी है यार चढ़ना, बिकॉज बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है ऑलरेडी। केदारनाथ 10.5, छोटी लिंचौली 3.5, बेस कैंप 9 एंड भीमबली आधा। फ्रेश पानी, बहुत ज़्यादा चश्मे हैं ना, आबशार, झरने बोलेंगे ना, झरने। बस यहाँ से थोड़ी देर में रामबाड़ा है, जो शायद आपने पिक्चर में देखा होगा। आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा है। आज सोमवार है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आज पूरा जो है केदारनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, शाम की आरती देखेंगे और बीच में आज कहीं स्टे नहीं करना है। उसके बाद मंदिर के पास में ही हम रूम लेंगे और 1-2 दिन अच्छे से स्टे करेंगे। वैसे तो जो ये टाइम है थोड़ा सा डेंजरस माना जाता है, बिकॉज रास्ते वगैरह अच्छे नहीं होते हैं, बट बिलीव मी इस टाइम पे नेचर ने जो इस पूरी प्लेस को डेकोरेट किया हुआ है, इट्स इनक्रेडिबल। ये तो पीछे से नजर नहीं हट रही पहाड़ों और से और किसी टाइम पे बादल। हो नहीं सकता है। सी वहाँ से ट्रैक करके आए हैं बिल्कुल, एंड देन वो पुल एंड देन तो बिल्कुल 8 किलोमीटर्स हम कर चुके हैं, हाफ वे हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और ये थोड़ा ग्लूकोन डी प्रिपेयर कर रहा है। जितनी देर रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमने टाइम लैप्स बनाने रखा हुआ है। मॉर्निंग में जब हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इवन पूरी रात से बारिश हो रही थी। पूरा रेनकोट लेके हमने जो है ट्रैक स्टार्ट किया था। उसके बाद बहुत अच्छी खासी धूप निकली थी, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। और अभी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा धुंध है, इवन
आगे 100 मीटर्स आगे भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी हिम्मत है आंटी आप लोगों की, शॉर्टकट ले रहे हो आप पहाड़ से। पक्के पहाड़ी। पर क्या रहा है वो 1-1.5 किलोमीटर पहले बीच में है वो। सुशांत सिंह राजपूत वाला। हाँ उसको कहते हैं। बिल्कुल फिल्मी हो आप लोग तो। हाँ बहुत सुंदर रहने की व्यवस्था की है। अच्छा उसमें गए जिसने भी पढ़ा था बेटी में। अच्छा। उसका दोस्त था वो उसका। कई लोग घोड़ों से आ रहे हैं और व्यू यहाँ से बहुत अमेजिंग है। वहाँ दूर बादलों के पीछे और हिमालय पर्वत के नीचे है केदारनाथ। केदार का शाब्दिक अर्थ है के मने मोक्ष और द्वार मने दरवाज़ा, तो इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और पंच केदार में सबसे महत्वपूर्ण धाम है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां है केदारनाथ और शिव जी के अनंत निवास स्थान कैलाश पर्वत के ये सबसे समीप ज्योतिर्लिंग है। बादल ही बादला मौसम, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जय बोले जय बोले जय बोले। ये वापस आ रहे हैं। महादेव जय बोले हर हर महादेव। बस इसी जोश के साथ हम बढ़े जा रहे थे और सफ़र का पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है और आप देख सकते हो ये असली ट्रैकिंग है। सुदीप तो एक्सट्रीमली शॉर्टकट ले रहा है, थोड़ा डेंजरस है बट वहाँ पे आराम से। तो क्यूट है। बस में ऐसे कर सकते हैं। बेस कैम्प 2.5। ओके बहुत थोड़ा रह गया, अब 4। बेस कैम्प में ही रुकेंगे हम, सीधा वहीं थोड़ा लंच वगैरह करेंगे एंड फिर केदारनाथ। कहते हैं कि बहुनि संति तीर्थानि दीर्घभूमौ रसातले केदार सदृशं तीर्थम न भूतो न भविष्यति। वैसे तो इस धरातल पर अनेकों तीर्थ हैं, लेकिन केदारेश्वर जैसा तीर्थ न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। ये मंदाकिनी नदी है और जो रास्ता आप देख रहे हो लेफ्ट में, इसी को ट्रैक करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बस अब कुछ ही दूर है केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ सतयुग से है। भगवान शिव के दर्शन करके पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। बुला रहे हैं। इट्स फूल मौसम और वादी। कितना बड़ा ग्लेशियर है। ऐसे ये पोल सीधा करता है। ये क्या हो रहा है? पॉल लगा रहे हैं मैं बिजली का। बारिश हो गई। आगे बेस कैम्प में हम और यहाँ लंच करेंगे। शेर लग रहा है। वो दूर में मंदिर है फाइनली। ऐसा फनी है। हर हर महादेव। जय बोले हर हर महादेव। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये न कहाँ पे वो मंदिर है। हाँ The kind of energy I was feeling was even bigger than myself. ऐसा फील हो रहा था आज हम आगे चढ़ जाएगा। थैंक यू गॉड फॉर दिस जर्नी। फिर भी कितना दूर है ना। बस मुझे एक ही तमन्ना थी मेरी कि मुझे मंदिर में आना है और मेरा एक ही है, ना मुझे घोड़ा लेना है ना किसी उसमें आना है, मुझे पैदल आना है। बस यही थी मेरी एक इच्छा थी कि भगवान मैं केदारनाथ पैदल आऊँ और आपका बुलाऊँ।
नहीं तो बाई एयर तो मैं कई बार आ सकता हूँ, मज़ा आ रहा है। मैं जिसको भी देख रही हूँ बस मतलब एक तरह से सारी थकान दूर हुई। और जैसे ही हमें मंदिर की झलक दिखाई दी तो हम ऐसे दौड़ते हुए आए जैसे क्या मतलब जिसको हम पाने के लिए आ रहे थे और वो हमको मिला। और मंदिर के ठीक पीछे ये वही पत्थर है जिसने आपदा के टाइम पे 2013 में मंदिर को जो है पूरी बाढ़ से बचाया था और बिल्कुल यहीं पे आके ये रुक गया था। तो कितना विशाल ये पत्थर है। तो यहाँ से इस पत्थर की वजह से ये पानी जो है दोनों भागों में डिवाइड हो गया और जिस वजह से मंदिर बच गया। ऑल्दो पानी मंदिर में गया था बट उतना डैमेज नहीं हुआ। तो आज कई लोग इस पत्थर को भी पूजते हैं, यहाँ पे भी पूजा होती है। तो फाइनली दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं और बहुत सुकून है, बहुत शांति है यहाँ पे। हल्की हल्की बारिश होने लगी है, मौसम भी अच्छा है। और अब इसके बाद हम आपको मिलेंगे सीधा आरती में। जय बोले, जय बोले। और बिल्कुल परफेक्ट जगह में हमने रूम लिया हुआ है, एकदम दरवाज़ा खोलते ही बाबा केदार के दर्शन। बस शाम की आरती का समय हो चुका है, आज सोमवार है और सर्दी होगी ना। तो सुबह में तो मैं यही सोच रही थी कि जब शायद चलते आ रहे थे इस वजह से। जय श्री कितना खूबसूरत लग रहा ना। कल उगते सूरज के साथ हम केदारनाथ वैली देखेंगे बिल्कुल ऊंचाई से। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय भोलेनाथ। इससे पहले भी हमने केदारनाथ टेम्पल जो है वो देखा था, थोड़ा सा ही देखा था, इतना ज्यादा उसके बारे में हमने नहीं था देखा। लेकिन तब जो है हमने जो बिल्कुल उसके पास का एरिया जो है हमने वो देखा था। लेकिन वहां पर तक पहुंचने के लिए आपको इतना लंबा सफर पैदल तय करके आना पड़ता है, ये मुझे वाकई नहीं था मालूम। नहीं, वैसे सुविधाएं तो है लेकिन ये कि ये आपकी आस्था पर डिपेंड करता है कि आपने पैदल चलना है या आपने जैसे कि बताया भी गया वीडियो में कि हेलीकॉप्टर भी उसकी भी बिल्कुल सर्विस है, आप जा सकते हैं। लेकिन मैंने लोगों का जो बीच में जोश देखा है, मतलब इतनी एज की खवातीन और उनका जोश देखने वाला था। दादी माएं सीरियसली। और उन लोगों ने मतलब वाकई में शर्म आती है कि अगर हम लोग बैठ जाएं किसी जगह पर या घोड़े वगैरह पर और फिर जाएं तो आपको होता है कि अगर ये लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं मौसम उनको देखकर लग रहा था कि फिजिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और क्योंकि जो पहाड़ी इलाके के लोग भी होते हैं, हाँ, उनको थोड़ा आसान होता है पहाड़ चलना, और जो हमारे जैसे मैदानी इलाके के लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। बट सीरियसली इस कदर खूबसूरत मैं सीरियसली विजिट करना चाहूंगी केदारनाथ कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं किस किस चीज की तारीफ करूं। बाकी जब जहाँ से उन्होंने ट्रैक शुरू किया है ना वहीं से खूबसूरती शुरू हो जाती है और जब तक वो पहुंच जाते हैं अनलिमिटेड खूबसूरती है। रस्ते में अगर आबशारों की बात की जाए और यानी झरनों की बात की जाए तो मुझे तो वैसे पानी का साउंड जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग और इंसान को ना फ्रेश करने वाला वो साउंड लगता है।
इसलिए जो है ना मुझे पानी बहुत पसंद है। लेकिन मुझे तो पहाड़ और पीछे बादल और इन पहाड़ों की खूबसूरती कुछ और है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, हम डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट पहाड़ देखते हैं जब, तो हर मतलब जगह की ना अपनी खूबसूरती होती है, पहाड़ एक जैसे नहीं है। बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है। है पहाड़ एक जैसे होते हैं, ग्रीनरी नहीं, लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती में भी फर्क होता है यार, इसीलिए तो पहाड़ों की जो रेंजेस हैं उन्हें उनके हिसाब से ही नाम दिया गया है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो सुविधाएं, जैसे अब तो एक प्रॉपर ट्रैक जो है बन चुका है, आप जो है उस ट्रैक पे चल के जा सकते हैं। एक वो भी वक्त था जैसे उन्होंने दिखाया, पुराना ट्रैक दिखाया जिसमें पथरीला था, एक वो भी वक्त था जब लोग उस पे भी चल के जाते थे। लेकिन वही बात है ना, ये आपके पैशन की बात है और आपके पैशन की भी बात है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको बुलावा आए, जैसे बीच में उन्होंने कहा कि जब आपको बुलावा आए आप तब ही जा सकते हैं, वरना जैसे जो दादी माँ थी, दो जो बीच में आई थी, एक की एज बीच में 69 ईयर्स थी, तो कई लोग अपनी जवानी में चले जाते हैं, कई लोग जो है वो बुढ़ापे में जाते हैं। तो ये एक जो था ना, एक टाइम आपके ऊपर होता है जब आपको बुलावा जरूर आता है। हाँ, ये जब आपको ऊपर वाला चाहता है तभी होता है, उससे पहले नहीं होता। और मतलब मेरा भी यही बिलीव है कि ये इंसान की लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं। और मौसम एक चीज मतलब मैं बोलूंगी कि देखो ट्रैक इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, मतलब आप अच्छे से चल सकते हैं वहां पर। फिर उसके अलावा जगह जगह पर देखो जैसे वॉशरूम बनाए हुए हैं, हाँ बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है। और खाने पीने के लिए ढाबे बनाए। अभी इतना खूबसूरत व्यू हो, ढाबा हो, बारिश हो और आप गरम गरम पराठे खा रहे हो, सच में कितना मजा आएगा। मेरा तो देख के दिल कर रहा था कि मैं वहां पर पहुंच जाऊं। और एक और चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, नो डाउट आप इतना लंबा ट्रैक करके या इतना लंबा सफर करके, क्योंकि पूरे इंडिया से या पूरी दुनिया से जहां से लोग वहां पे आते हैं, वो इतना सफर करके थके हारे जब वहां पे पहुंचते हैं ना, तो जब वो एक बार वो चीज को देखते हैं ना, तो सारी थकावट गायब हो जाती है। बिल्कुल, ये चीज भी है कि जैसे ही आपकी पहली नजर पड़ती है, जो भी आपका बिलीफ होता है उस पर, तो आपको सुकून मिलता है और एक ऐसे अलग सी एनर्जी आपको मिलती है और आप जाते हो। लेकिन मुझे मौसम एक चीज और बड़ी खूबसूरत लगी, और वो ये कि जैसे साइडों पर मतलब होटल्स वगैरह बने हुए हैं, आप वहां पर इतना खूबसूरत व्यू। और मैं बोलूँगी केदारनाथ, आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस जगह पर केदारनाथ है वो जगह मुझे लगता है कि दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है। हम लोग अक्सर घर में बात करते हैं कि हम लोगों ने मूवी देखी थी केदारनाथ, और यहाँ पर हम लोग नो डाउट सुशांत सिंह को बहुत ज्यादा हम लोगों ने मिस किया। और हम लोग अक्सर ही बात करते होते थे घर में भी कि केदारनाथ बहुत खूबसूरत जगह पर है। और देखो लोगों की रिस्पेक्ट, और हम लोगों में ये चेंज आया वीडियोस देखकर कि हम लोगों को पता चला है कि बिलीफ्स क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं। जिस तरीके से उस पत्थर की बात की गई कि उस पत्थर ने मतलब वो टेंपल के आगे आ गया और रोक दिया। अब लोग जो उनसे हैं उसको भी मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग कि भाई इसकी वजह से सेव हो गया, मतलब कि आगे आ गया, ब्लॉक हो गया और पानी नहीं गया। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि लोगों के जो बिलीव्स होते हैं ना, उनको समझने की जरूरत होती है और आपको और ज्यादा अच्छा लगता है और आप और ज्यादा जानना चाहते हो। वेल, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे थोड़े से फैक्ट्स की जो हम लोग ने पढ़े हैं और सर्च किए हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मौसम पहले बोलेगा? सबसे पहले मैं बताता हूँ। हो रहा है बताने के लिए, चलिए मौसम बताएं। नहीं, केदारनाथ की अगर बात करें तो ये सबको तो मालूम है, उत्तराखंड में जो है ये वाकया है। और अगर इसकी बात करें, ये गढ़वाल हिमालयन रेंज जो है उसमें मंदाकिनी नदी से कुछ ही किलोमीटर, मंदाकिनी नदी से जो है कुछ ही किलोमीटर ऊपर की तरफ जो है 1755 फीट की ऊंचाई पर है। और ये लॉर्ड शिवा जो है टेंपल, उन्हें डेडिकेट किया गया है। और इसके अलावा ये माना जाता है कि केदारनाथ टेंपल पांडवास ने कंस्ट्रक्ट किया था और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था 8th सेंचुरी में बाय आदि शंकरा ने। और याद है मतलब मूवी में भी नमो नमो शंकरा ये वाला भी आता है। और अगर बात कीजिए पांडवास की, तो पांडवास जो है वो महाभारत जो वॉर हुई थी तो उसमें
उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। और अगर बात करें इसके मार्बल की, जो वहाँ पे मार्बल लगा हुआ है वो सिंबलाइज करता है पीस एंड हार्मनी को। बिल्कुल। और केदारनाथ टेम्पल में पार्वती जी का, 5 पांडव्स का और देयर क्वीन द्रौपदी, लॉर्ड कृष्णा, नंदी और वीरभद्रा और इसके अलावा लॉर्ड शिवा का व्हीकल भी वहां पर केदारनाथ टेम्पल में मौजूद आपको नजर आएगा वहां पे। और अगर इसके बात करें, केदारनाथ जो है वो अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह 4 बजे जो है इसे खोल दिया जाता है और रात को जो है 9 बजे इसे बंद कर दिया जाता है। और उसके अलावा एक शॉर्ट पीरियड की यहाँ पे जो है रिसेस भी होती है, जो कि 3 से 5 बजे तक की होती है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो केदारनाथ मंदिर में जो है केदारनाथ जी लिंगम है, जो डिवोटीज वहां पे जाते हैं वो उसे छू भी सकते हैं और फिर इसके अलावा पूजा भी कर सकते हैं। भूल गया था बताने 3 बजे तक। और इसके अलावा क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि वेदर कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम है वहां पर, तो 6 मंथ्स की ब्रेक होती है केदारनाथ में और इसको लाइक भाई दूज पर ये बंद कर दिया जाता है रास्ता, और फिर इसको दोबारा से जब खोला जाता है वो अप्रैल या फिर अर्ली मई में अक्षया तृतीया के टाइम पर खोला जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पे बात की जाए तो जो बाकी के जो 6 महीने हैं तो उसमें जो है इसे रुद्र प्रयोग याद है, हमने खान सर की जो वीडियो उसमें ये सुना था। रुद्र प्रयोग में जो है वहां पे इसे ले जाया जाता है। वहां पे एक जगह है उखीमत, वहां पे बाकी के 6 महीने जो है इसकी वर्शिप की जाती है। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट फैक्ट मैं बोलूंगी ना उसमें एक वर्ड बहुत डिफिकल्ट है, तो प्लीज थोड़ा मुझे क्या क्षमा कीजिएगा अगर मैं गलत बोलूंगी, क्योंकि जो केदारनाथ के पुजारी हैं, एज पर ट्रेडिशन जो केदारनाथ के जो हेड हैं, जो पुजारी हैं, वो बिलोंग करते हैं वीराशैवा कम्युनिटी कर्नाटका में। या तो ये वीराशैवा है या वीराशैवा है, दोनों में से कोई एक है, या हम थोड़ा प्रोनाउंस और तरीके से कर रहे हैं। और अगर बात की जाए केदारनाथ मंदिर में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो भी कन्नड़ लैंग्वेज में पढ़े जाते हैं। और केदारनाथ टेम्पल जोन सा है, इसकी मैनेजमेंट आती है श्री केदारनाथ मंदिर एक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर आती है। वेल, ये तो थे कुछ फैक्ट्स जो हमने आपके साथ शेयर किए, और कुछ फैक्ट्स हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ये इस कदर खूबसूरत जर्नी थी कि जहां पर आई थिंक मैं और मौसम हम दोनों जाना चाहेंगे। और मैं मौसम से ये पूछना चाहूंगी कि मौसम, अगर आप जाते हो तो आप क्या ट्रैकिंग करोगे या फिर घोड़े पे जाओगे? मुझे लगता है मैं दोनों ही करूंगा, क्योंकि 16 किलोमीटर। वैसे अगर बात की जाए, डिपेंड करता है जो आपके साथ जा रहा है उस पे भी, कि वो आपके साथ कितना जो है वो आपको बकअप करती है चलने के लिए या कोई चीज हायर करने के लिए। वैसे जो आपके साथ जाएगी बकअप करने के लिए वो तो पहले ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मुझे एक ना शौक होगा देखने का, तो मैं जरूर ट्रैकिंग करूंगी और मैं जाऊंगी। एक मतलब बेशक मैं थोड़ा टाइम में भी एक आम इंसान से कुछ ज्यादा टाइम ले लूं, क्योंकि मैंने कभी ट्रैकिंग की नहीं है, और वैसे भी मौसम चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, मतलब टाइम लगता है, आप थक जाते हो। जैसे हम लोग ब्लॉगर को भी देखा है कि उनका सांस फूल रहा था यार। बिल्कुल एंड पे लाजमी 16 किलोमीटर का ट्रैक है, ऊपर चढ़ना। वेल ओवरऑल यानी 16 किलोमीटर की यहाँ से बात करें ना तो कैंची, इतना दूर? हाँ जी, वो बहुत दूर है। मुझे तो लगता है पूरा दिन लगेगा भाई, मतलब मुझे बहुत, मतलब ये आसान नहीं है वाकई में। हमारे एक अंकल है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो बहुत पैदल चलते हैं, वो बहुत चलते थे, वो पूरा लाहौर ही ऐसे घूम लेते थे। बिल्कुल। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और चीज बतानी चाहिए थी ब्लॉगर को, और वो ये कि इनको कितना टाइम लगा जाने में, ना कितने घंटे लगे, क्योंकि मेरे लिए ये थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं मुझे वैसे लगता है कि 3 से 4 घंटे तो लग ही गए होंगे। मौसम में हमें कितना टाइम लगेगा? हमें 5-6 लग जाएंगे। हाँ चलें ठीक है, इसी के साथ हम आपसे जाएंगे इजाजत। हमारे वीडियोस लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।